नमस्कार दोस्तों, मैं एनआर गुजरानिया आपके बीच में फिर से उपस्थित हूँ। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। यहाँ हम कुछ प्रश्नों पर बात करेंगे, इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और प्रश्नों की व्याख्या भी आपको मिल सकेगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विचार जीन पियाजे के विचारों से मेल नहीं खाता है? पहला है, संज्ञान भाषा के विकास को एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में प्रभावित करता है। भाषा विचार के अंतर वस्तु का निर्धारण करती है। विकास पहले होता है, अधिगम बाद में आता है। और चौथा है, बच्चे की भाषा और विचार 2 वर्ष तक अलग अलग होते हैं। 2 वर्ष बाद बच्चे की भाषा और विचार एक होने लगते हैं। तो इसका उत्तर होगा 4th ऑप्शन। बच्चे की भाषा और विचार 2 वर्ष तक अलग अलग होते हैं और 2 वर्ष बाद बच्चे की भाषा और विचार एक होने लगते हैं। यह बात वाइगोत्स्की ने कही है, ना कि जीन पियाजे ने। बाकी ऑप्शन आप देखेंगे, भाषा विचार के अंतर वस्तु का निर्धारण करती है, ये भी जीन पियाजे ने कहा है। विकास पहले होता है, अधिगम बाद में आता है, ये भी जीन पियाजे ने कहा है। और वह इसे एक प्राकृतिक प्रक्रिया भी मानते हैं। अगला प्रश्न, फोन पर अपनी दादी से बात करते हुए समर्थ अचानक चिल्लाता है, ओह, उस खूबसूरत फूल को देखो। जब उसकी दादी उसे फूल का वर्णन करने के लिए कहती है तो समर्थ कहता है, वहाँ बाहर। वही दादी। आखिर वह निराश हो जाता है और फ़ोन काट देता है। यह उदाहरण है। ऑप्शन ए संरक्षण, 2 सहज विचार, 3 प्रतीकात्मक कार्य, 4 अहम केंद्रण। आप देखें कि यह संरक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि संरक्षण का तात्पर्य स्थिरता और परिवर्तन की समझ है। यह सहज विचार भी नहीं है, इसे हम प्रतीकात्मक कार्य भी नहीं कह सकते, यह अहम केंद्रण है। अब देखिए, जब बालक अपनी दादी को फूल के बारे में बताना चाह रहा है तो वो तो समझ रहा है फूल के बारे में, लेकिन दादी नहीं समझ रही है और बच्चा अपने शब्दों में उसका वर्णन भी नहीं कर पा रहा है। वो ये सोच रहा है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ही दादी इस फूल को समझ रही होगी, और जब ऐसा नहीं होता तो वो निराश हो जाता है। तो इसका उत्तर है अहम केंद्रण। अगला प्रश्न, पूजा से विभिन्न प्रकार के फूलों को वर्गीकृत करने के लिए कहा गया, किंतु वह उन्हें केवल एक मापदंड के आधार पर ऐसा कर पाती है। पूजा के ऐसा करने की वजह है। ऑप्शन ए केंद्रीकरण, बी संक्रिया, सी समायोजन या डी अहम केंद्रण। बताइए। सही आंसर है केंद्रीकरण, सेंट्रेशन। अब देखिए, यहाँ पर अहम केंद्रण और केंद्रीकरण दोनों में अंतर है। अहम केंद्रण का तात्पर्य है बालक अपने विचार या सोच को सही मानता है, और केंद्रीकरण का तात्पर्य है किसी भी स्थिति के केवल एक पक्ष पर ही विचार कर पाना केंद्रीकरण कहलाता है। जैसे अगर बच्चों से कुर्सियां जमाने के लिए कहा जाए तो हो सकता है वो लंबाई में तो सही जमाए, लेकिन चौड़ाई में उस कतार का ध्यान ना रखे। यानी परिस्थिति के किसी एक ही पक्ष की ओर ध्यान देना और बाकी की उपेक्षा कर देना केंद्रीकरण नहीं कहलाता। मतलब केंद्रीकरण का भाव बच्चे में नहीं होता है तब। तो पूजा केवल एक मापदंड का ध्यान रखती है, बाकी का नहीं, तो उसके अंदर केंद्रीकरण की प्रवृत्ति नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। पियाजे के अनुसार पहले ज्ञानेंद्रिय उपचरण के दौरान शिशुओं का व्यवहार होता है। जो पहला संवेदी प्रेरक काल उन्होंने बताया है, उसका 6 चरण बताए उसके, तो पहला उपचरण उसका कौन सा है?
रिवर्सिबल यानी पलटावी गुण, उत्क्रमणशील, ये तो पहली अवस्था में ही नहीं होता है। प्रतिवर्त, रिफ्लेक्स, देखिए यही सही उत्तर है, रिफ्लेक्स एक्शन। पहला उपचरण रिफ्लेक्स का है, प्रतिवर्त क्रियाओं का है, क्योंकि रेनफोर्स्ड नहीं हो सकता और वृत्तीय क्रियाएं भी पहली अवस्था में आती हैं लेकिन बाद में आती हैं। जो पहला उपचरण है वो रिफ्लेक्स एक्शन का ही होता है। रोना और चूसना मूल रूप से दो रिफ्लेक्स एक्शन बच्चों के अंदर होते हैं पहले चरण के अंदर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संज्ञानात्मक स्कीमा का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है चीज़ों को रंग के आधार पर छांटना, दूसरा खड़खड़ाहट करना, तीसरा दूध की बोतल को चूसना और चौथा किसी वस्तु को देखना। क्या लगता है कौन सा सबसे अधिक संज्ञानात्मक कार्य लगता है आपको? सही उत्तर है ऑप्शन ए, चीज़ों को रंग के आधार पर छांटना। देखिए छांटना मतलब वर्गीकरण करना, यह एक संज्ञानात्मक कार्य है। दूसरा, रंगों को ध्यान में रखकर अगर यह कार्य किया जा रहा है तो पूरी तरह यह कार्य संज्ञानात्मक हो जाता है। अगला प्रश्न, सोहन स्पर्श के माध्यम से अपने दादा दादी के घर का पता लगाना पसंद करता है। एक दिन वह एक गर्म प्रेस को छू लेता है और उसका हाथ जल जाता है। सोहन को पता चलता है कि हालांकि कुछ वस्तुएं स्पर्श करने के लिए सुरक्षित हैं, लेकिन गर्म प्रेस नहीं। पियाजे के अनुसार यह उदाहरण है। ऑप्शन ए अनुकूलन, बी समायोजन, सी नकारात्मक प्रबलन और डी जीववाद। तो देखिए हम इस तरह से चलते हैं कि क्या नहीं हो सकता। नकारात्मक प्रबलन तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, और जीववाद का मतलब होता है निर्जीव में सजीव की कल्पना करना, और ऐसा भी कहीं प्रश्न में नजर नहीं आ रहा है। आगे हम देखें कि अनुकूलन और समायोजन। तो पहले वो ऐसी वस्तुओं को छूता है जो गर्म नहीं थी, किंतु बाद में एक नई गर्म वस्तु का उसे पता लगता है, और जब पहले वाली चीज़ों में नई चीज़ों को डाला जाता है, पूर्णतः नई होती है, पहले उसका पूर्व ज्ञान उसे नहीं था प्रेस का, इसीलिए यह प्रक्रिया समायोजन कहलाएगी। तो इसका सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन, समायोजन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। दोनों भाषा को बच्चे के विचारों से जन्म लेती हुई मानते हैं। क्या ये सही है? नहीं, यह सही नहीं है, क्योंकि वाइगोत्स्की बच्चे की भाषा को विचारों से जन्म लेता हुआ मानते हैं, लेकिन पियाजे नहीं मानते। दूसरा ऑप्शन, वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। ये भी सही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसका उल्टा सत्य है। तीसरा ऑप्शन देखिएगा, सही ऑप्शन यह है तीसरा, कि पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। तो सही उत्तर है तीसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन भी सही नहीं हो सकता कि दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेते हैं, ऐसा दोनों नहीं मानते। तो तीसरा ऑप्शन सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है और उसके मुड़ने का अनुसरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक के किस प्रवृत्ति की ओर इंगित करता है? ऑप्शन है पराअहम केंद्रीयता, केंद्रीयता, सजीव चिंतन या वस्तु स्थैर्य। बताइए क्या लगता है आपको? देखिए पराअहम केंद्रीयता, ऐसा कोई ऑप्शन जीन पियाजे में आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। केंद्रीयता, एक पक्ष पे ही ध्यान रखना, ऐसा भी नहीं है।
सूर्य बच्चे के साथ चल रहा है, यह निर्जीव में सजीव कल्पना नजर आ रही है, और इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन तीसरा, सजीव चिंतन। तो इसका सही उत्तर हुआ सजीव चिंतन। अगला प्रश्न, डेश 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 के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता एवं नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। बहुत ही फेमस कथन है ये। लिटिल साइंटिस्ट किसने कहा है बच्चों को? नन्हे वैज्ञानिक किसने कहा है? जी हाँ, बिल्कुल सही, जीन पियाजे ने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक माना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है जीन पियाजे, चौथा ऑप्शन। जीन पियाजे ने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक माना है। अगला प्रश्न, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को कर लिया है। अंगीकार, समायोजित, आत्मसात या समुचितता? क्या लगता है आपको सही उत्तर? जी हाँ, देखिए, अंगीकार नहीं हो सकता, ऐसा कोई टर्म्स जीन पियाजे में है ही नहीं। समायोजन टर्म्स है, लेकिन यहाँ पर कोई नई चीज़ उसने नहीं सीखी है, तो समायोजन नहीं हो सकता। यहाँ वो एसिमिलेटेड करती है, आत्मसातीकरण करती है, पहले से सीखी गई चीज़ के साथ ही मिलाकर उन चीज़ों को सीख लेती है, तो वो एसिमिलेशन करती है, आत्मसातीकरण करती है। तो यहाँ तीसरा ऑप्शन सही उत्तर होगा, आत्मसातीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे इसके द्वारा सीखते हैं। आखिर पियाजे के सिद्धांत में बच्चे किस चीज़ से सीखते हैं? नंबर 1, ध्यान देकर जानकारी को याद करना, यानी कुल मिला के रट्टा मारना, ऐसा बिल्कुल नहीं है जीन पियाजे में। समाज के अधिक सक्षम सदस्यों द्वारा प्रदान की गई सहायता के द्वारा। आप याद करें, वाइगोत्स्की का स्कैफोल्डिंग वो यही है, लेकिन इसकी बात चूंकि वाइगोत्स्की करते हैं, MKO मोर नॉलेजेबल अदर, अधिक कुशल साथी के द्वारा सीखना वाइगोत्स्की बताते हैं, ना कि जीन पियाजे। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तीसरा, अनुकूलन की प्रक्रियाओं द्वारा व्यवहार में बदलाव और उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना। इन दोनों में क्या लगता है आपको? बिल्कुल, अनुकूलन की प्रक्रियाओं द्वारा व्यवहार में बदलाव करना, क्योंकि अनुकूलन, आत्मसातीकरण, समायोजन आदि प्रक्रियाएं जीन पियाजे बताते हैं, जबकि पुरस्कार दिए जाने पर व्यवहार में बदलाव करना ये तो अलग तरह के सिद्धांत, खास करके व्यवहारवादी सिद्धांतों में पुरस्कारों की बात ज़्यादा की जाती है। संज्ञानवादी सिद्धांत जो कि जीन पियाजे का है, उसमें अनुकूलन की प्रक्रियाओं के द्वारा बालक सीखता है। अगला प्रश्न देखते हैं, छिपी हुई वस्तुओं को पुनः प्राप्त करना इस बात का प्रमाण है कि शिशुओं ने निम्नलिखित संज्ञानात्मक कार्यों में से किस में महारत हासिल कर ली है? अगर कोई वस्तु आंखों के सामने से छिप जाए तब भी बच्चा सोचे कि वो वस्तु अभी तक है। अगर बच्चे ने यह योग्यता हासिल कर ली है तो वो किसके अंतर्गत रखा जाएगा? पहला ऑप्शन साभिप्राय व्यवहार, वस्तु स्थायित्व, समस्या समाधान, प्रयोग करना। बताइए, इसका सही उत्तर है वस्तु स्थायित्व, यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस, जो जीन पियाजे के सिद्धांत की पहली अवस्था इंद्रिय गामक काल के अंतर्गत आ जाता है। इसके अंतर्गत बालक ये समझने लगता है कि किसी वस्तु का अस्तित्व तब भी है जब वो हमारी आंखों के सामने ना हो। तो सही उत्तर है दूसरा, वस्तु स्थायित्व। अगला प्रश्न देखते हैं, ये बहुत अच्छा प्रश्न है।
लक्ष्य निर्देशित व्यवहार गोल डायरेक्टेड बिहेवियर किस अवस्था का प्रमुख लक्षण है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इंद्रिय गामक काल, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था? बताइए। तो सही उत्तर है इंद्रिय गामक काल। जो पहली अवस्था है उसमें ही बालक का व्यवहार लक्ष्य निर्देशित हो जाता है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर पहली अवस्था का लक्षण है। तो दूसरा जो ऑप्शन है इसका वो बिल्कुल सही है, इंद्रिय गामक काल। अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आने वाली संज्ञानात्मक क्षमता है, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी क्षमता आ जाती है? पहला परिकल्पनात्मक निगमनात्मक चिंतन, दूसरा अमूर्त सोच के लिए क्षमता, तीसरा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, चौथा दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। अगर आप ऑप्शंस पर गौर करेंगे तो परिकल्पनात्मक और निगमनात्मक चिंतन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है, तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन है अमूर्त सोच के लिए क्षमता। इसका मतलब ये हुआ कि अमूर्त सोच जो है वो भी औपचारिक में आती है, इसीलिए यह ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तीसरा है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, और अभी इससे पहले वाले प्रश्न में मैंने आपको बताया कि लक्ष्य निर्देशित जो व्यवहार है वो पहली अवस्था में होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो सही उत्तर हुआ फोर्थ ऑप्शन, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। ये चीज़ इस अवस्था में आ जाती है, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। सॉरी, चौथा ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच में वयस्कों से समान और में अंतर होता है। क्या तो समान होता है और क्या अलग होता है वयस्कों से? 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताइए इनमें से। तो हम ध्यान दें कि वयस्कों से मात्रा समान होती है और प्रकार में अंतर होता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मात्रा प्रकार। पियाजे कहते हैं कि बच्चे भी उसी मात्रा में सोचते हैं जिस मात्रा में वयस्क सोचते हैं, भले ही उनके चिंतन करने का प्रकार अलग हो, लेकिन मात्रा में कोई कमी नहीं होती, यानी बालक भी वयस्कों के बराबर ही सोचते हैं, बशर्ते उनकी सोच में प्रकारात्मक रूप से अंतर पाया जाता है। अगला प्रश्न, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक काल किसके साथ संबंधित है? पहला अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, दूसरा तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, तीसरा सामाजिक मुद्दों से सरोकार, चौथा विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। क्या लगता है आपको? देखिए, पहली अवस्था है इंद्रिय गामक काल, और इंद्रिय गामक काल में अनुकरण शब्द जरूर आएगा। आपको उस अनुकरण शब्द पे ध्यान देना है। तो पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर है अनुकरण और स्मृति और मानसिक निरूपण। तो पहला उत्तर इसका सही है, पहला ऑप्शन इसका सही है, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण इंद्रिय गामक काल में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? अमूर्त चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान। देखिए, प्रश्न में ही उत्तर भी छिपा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि अमूर्त स्तर पर चिंतन किस अवस्था में करेगा, तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करेगा। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को दूसरे शब्दों में क्या कहा जाता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही उत्तर होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा विकास के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया है? आनुवंशिकता,
विद्यार्थी द्वारा संज्ञानात्मक संरचना, सामाजिक अंतःक्रिया या अहम केंद्रित भाषा। तो इसका सही उत्तर है अहम केंद्रित भाषा को कमतर आंका गया है। चूंकि यहाँ भाषा विकास के क्षेत्र से प्रश्न लिया गया है, इसीलिए आएगा अहम केंद्रित भाषा। लेकिन अगर आता कि जीन पियाजे ने विकास के क्षेत्र में किसको कमतर आंका है, तो वह सामाजिक अंतःक्रिया आती। प्रश्न को समझिएगा, भाषा विकास में पूछा है इसीलिए अहम केंद्रित भाषा आया है। अगर सामान्य रूप से प्रश्न आता कि किस चीज़ को उन्होंने कम महत्व दिया है, तो सामाजिक अंतःक्रिया को, क्योंकि सामाजिक अंतःक्रिया को ज़्यादा महत्व वाइगोत्स्की ने दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसका उत्तर 18वें प्रश्न का उत्तर है अहम केंद्रित भाषा। निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? पहला, बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता। नंबर 2, व्यक्तिगत भेदों की स्वीकृति। नंबर 3, खोजपूर्ण अधिगम। नंबर 4, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। क्या लगता है आपको? देखिए, अधिगम तत्परता के प्रति संवेदनशीलता को पियाजे ने माना है, व्यक्तिगत भेदों को पियाजे ने स्वीकार किया है, खोजपूर्ण अधिगम की बात भी पियाजे करते हैं, लेकिन शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता को वो उतना महसूस नहीं करते हैं। तो इसका ऑप्शन सही हुआ, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। चौथा ऑप्शन इसका सही है, पियाजे शाब्दिक शिक्षण की बात बिल्कुल नहीं करते हैं, बल्कि वो तो ये कहते हैं कि बिना भाषा के भी बच्चे सीख सकते हैं। अंतिम प्रश्न है, बालक के सामने जब कोई संज्ञानात्मक समस्या उत्पन्न होती है तो वह अपने आप को वातावरण से अनुकूलन करने के लिए कभी कभी आत्मसातीकरण और कभी कभी समायोजन अथवा दोनों का प्रयोग करता है और संज्ञानात्मक संतुलन को प्राप्त करता है। पियाजे के अनुसार यह क्रिया कहलाती है स्कीम्स, स्कैफोल्डिंग, इक्विलिब्रियम या डिसेंट्रलाइजेशन। बताइए। तो सही उत्तर है इसका इक्विलिब्रियम यानी साम्य धारण, अर्थात अनुकूलन की प्रक्रिया में जब आत्मसातीकरण समायोजन दोनों का प्रयोग करके संज्ञानात्मक असंतुलन से संज्ञानात्मक संतुलन में जिस तरह पहुंचा जाता है, उस पूरी प्रक्रिया को इक्विलिब्रियम यानी साम्य धारण कहा जाता है। तो ये थे जीन पियाजे के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप देख रहे थे NR गुजरानिया के द्वारा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।